यह बच्चे ज्यादातर समय अपने जीवन के दर्द में बिताते हैं। ये सिकल सेल क्या होता है? एक बच्चा जो कि जन्म लेता है इस प्रकार के आनुवंशिक बीमारी के साथ, वो अपना पूरा जीवन जितने भी समय वो जिंदा रहता है वो दर्द में बिताता है। शरीर के हर अंग पर सिकल सेल का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ठीक से डिलीवर नहीं हो पाएगी। ज्यादातर इन बच्चों के अंदर जो समस्याएं होती हैं वो जोड़ों में दर्द होने की समस्याओं से शुरू होती है। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में हम रोजाना बात नहीं करते, हम डिस्कस नहीं करते और मुझे लगता है कि उसका नाम लेने में भी हमें डर सा लगता है। मुझे लगता है कि हम सब समझ तो ज़रूर गए होंगे, मतलब मैं तो ज़रूर समझ गई हूँ क्योंकि मैं तो बात ही करने जा रही हूँ। लेकिन चलिए इस टॉपिक को रिवील कर देते हैं और बात करेंगे आज हम ब्लड कैंसर और उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात के बारे में। और मुलाकात करते हैं आज अपने एक्सपर्ट डॉक्टर मीत कुमार से, जो कि हेमेटोलॉजिस्ट हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच। हम नोएडा में शूट कर रहे हैं, ये गुड़गांव से पूरे 2 घंटे का है ना सर, 2 घंटे का सफर तय करके आए हैं, मेरे ख्याल से करीबन 2 घंटे का सफर तय करके आए हैं ताकि आपको जागरूक कर सके और जानकारी दे सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर पहला सवाल, ये सिकल सेल क्या होता है? आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च किया जा रहा है, मैंने भी बहुत कुछ सुना, तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो इसके बारे में बता पाए। देखिए, सिकल सेल एक आनुवंशिक जन्मजात बीमारी है जिसके अंदर किसी की गलती नहीं है, किंतु उसके बावजूद भी एक बच्चा जो कि जन्म लेता है इस प्रकार के आनुवंशिक बीमारी के साथ, वो अपना पूरा जीवन जितने भी समय वो जिंदा रहता है वो दर्द में बिताता है। क्या होता है इसके अंदर? मूलतः यदि हम लोग समझने की कोशिश करें कि हमारे सबके शरीर के अंदर खून बहता है, उसमें लाल खून, सफेद खून, पीला खून होता है। लाल खून जिसे हम लोग आज की तारीख में हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर बहता है। साधारणतः जो रेड ब्लड सेल्स की शेप होती है वो एक बाई कॉन्केव शेप होती है, यानी कि एक जो खाने वाली प्लेट होती है उसके बराबर की शेप की होती है। उसके अंदर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है। उस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर यदि किसी प्रकार का जेनेटिक चेंज आ जाए, उस चेंज की वजह से उस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक खाने की प्लेट की बराबर की शेप से चेंज होकर एक आरी के शेप का बन जाता है, यानी कि सिकल शेप का बन जाता है। जो फसल काटने के लिए जिस प्रकार की आरी यूज होती है उस शेप का बन जाता है। उसकी वजह से उसका नाम सिकल सेल अनीमिया दिया गया है। समस्या यहाँ पे खत्म नहीं होती है। सिकल सेल अनीमिया, चलो शेप चेंज हो गई, उससे क्या हो गया? हम लोग चलते हैं भाई, कई बार हमारे कपड़े हमने अलमारी में रखते हैं, किसी शेप में रखते हैं, किसी शेप में रखते हैं। शेप चेंज होने से इतना क्या फर्क पड़ जाता है? शरीर के अंदर ब्लड ही तो बहना है, इतना फर्क क्यों पड़ जाता है जी? तो दिक्कत उसमें तब आती है जब इस प्रकार का आरी वाले शेप वाले लाल खून के पदार्थ या कण, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं, वो जब छोटी कोशिकाओं से बहते हैं उस जगह से वो निकल नहीं पाते हैं। और क्यों? क्योंकि कोशिकाएं छोटी हैं और उनकी शेप के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ गया है, तो वो वहां जाकर के फंस जाते हैं, अटक जाते हैं और वो उसके आगे की कोशिकाओं में ब्लड को नहीं बहने देते। अच्छा। जिसकी वजह से आप ये मान के चलिए पूरे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, हर अंग के अंदर इस प्रकार की छोटी कोशिकाएं मौजूद हैं। वो सारी की सारी कोशिकाएं यदि इस प्रकार के टेढ़े मेढ़े कणों से, रेड ब्लड सेल से ब्लॉक होने लग जाएंगी तो प्रैक्टिकली शरीर के हर अंग पर सिकल सेल का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ठीक से डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो कहने का मुद्दा यह है कि अलग अलग रूप से इन प्रकार के बच्चों को पकड़ा जाता है कि किस समस्या से पकड़ा जाए। ज्यादातर इन बच्चों के अंदर जो समस्याएं होती हैं वो जोड़ों में दर्द होने की समस्याओं से शुरू होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा शरीर के अंदर जो ये छोटी वाली कोशिकाएं होती हैं वो जोड़ों के आसपास होती है, हड्डियों के अंदर, जोड़ों के नजदीक में होती हैं। तो वहां पर दर्द से सबसे साधारण रूप से इस प्रकार के बच्चे किसी डॉक्टर के पास तकलीफ लेकर के जाते हैं, किंतु उनकी समस्याएं यूजुअली सिर्फ इसी समस्या तक लिमिट ना रह करके या सीमित ना रह करके बाकी अंगों जैसे कि किडनीज पर, ब्रेन पर, हार्ट पर, अलग अलग अंगों पर भी इसका प्रभाव निश्चित रूप से डालती हैं। और हाँ, यह बच्चे ज्यादातर समय, आप ये मान के चलिए कि औसतन ऐसा देखा गया है कि 30 से 40% समय अपने जीवन के दर्द में बिताते हैं। वो ना स्कूल अटेंड कर पाते हैं, ना अपनी रेगुलर एक्टिविटीज कर पाते हैं। साइकिल चलाना, खेलना कूदना तो दूर की बात है इन बच्चों के लिए। तो सर जैसे आपने बताया कि अनुवांशिक है ना, जेनेटिक्स है, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन क्या वो बच्चे नॉर्मल जिंदगी बिता पाते हैं फिर? जब उन्हें दर्द शरीर में नहीं हो रहा है या इस सिकल की समस्या से ज्यादा उनको समस्या नहीं हो रही है, उस समय पर
वो लोग एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में दिखते हैं, चलते फिरते दिखते हैं, घूमते फिरते दिखते हैं। किंतु आप मुझे ये बताइए कि यदि किसी बच्चे को 24 घंटे में से 4 घंटा 6 घंटा दर्द से वो गुजर रहा है, दवाइयाँ खा रहा है, इंजेक्शन लगवा रहा है दर्द के लिए, इन्फेक्शंस के लिए बार बार हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, उस बच्चे का जो बाकी के उसको 18-20 घंटे मिले भी हैं, उसमें वो कितना खुश रह पाएगा? क्या वो नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा? और सबसे दुखद की बात, भारतवर्ष में आज की तारीख में इस प्रकार के बच्चों का जीवन 40 वर्ष से अधिक नहीं है। ये बच्चे इन्फेक्शंस के चलते, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है, इन्फेक्शंस के चलते या अलग अलग शरीर के अंगों में डैमेज होने के चलते अपना दम तोड़ देते हैं।